उत्तर प्रदेश में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी सियासी जमातों के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी होने और आडवाणी का टिकट कटने के बाद यह मंजरनामा भी किसी हद तक साफ हुआ है कि बरसर इक़्तिदार जमात इस बार भी नरेंद्र मोदी के चेहरे और शख्सियत के साथ मैदान में उतरेगी। कांग्रेस और दूसरी जमातों ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। इस सियासी जंग में अक़लियतें, बिलखुसूस सबसे बड़ी अक़लियत के सियासी शऊर का एक बार फिर कड़ा इम्तिहान है। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। यूपी में बदलते सियासी हालात में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी अपनी दावेदारी के साथ उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी हैं। बीजेपी गुज़िश्ता इलेक्शन की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में तारीखी फतह दोहराने की बात कर रही है। दूसरी तरफ बीएसपी और समाजवादी की दावेदारी भी कमजोर नहीं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी अजीम सियासी इत्तेहाद के पस मंजर में बीजेपी के अक़लियती मुखालिफ माहौल का सियासी फायदा उठाना चाहती है। सबका साथ सबका विकास, जिसको मोदी जी इतने दिनों तक हाईजैक करके चारों तरफ फैलाते रहे, अगर सबका साथ सबका विकास का अगर आपको उदाहरण देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बंगाल में दिखेगा। गंगा जमुनी तहसीब जैसे लखनऊ में है, उसी का आपको परछाई बिल्कुल आपको बंगाल में दिखाई देता है और यही चीज़ हमें यहाँ पे एक करके लाती है। मेरी बहुत उम्मीद है यहाँ पे जिस तरीके से हमें मौलाना हसन अली साहब का साथ मिल रहा है, कुछ और भी यहाँ के लोग जो हमारे पास सपोर्ट पे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त पे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही मजबूत वजूद होगा। इलेक्शन में इशू जो है गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर, यही इशू जो होते हैं शुरू से ही चले आ रहे हैं और इसी इशू को सरकार बनने के बाद सरकार के जो लोग होते हैं, जो विभिन्न पार्टियां बनाती रहती है सरकार, वो मुद्दे बदल देती है और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ देखती हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस करती हैं। लेकिन हमारे जो इशू हैं किसान, मजदूर, गांव से पलायन रुके, उसके लिए गाँव में कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग की स्थापना कराना मुख्य मुद्दा हमारा। समाजवादी और बीएसपी के इत्तेहाद में पसे पर्दा कहीं न कहीं कांग्रेस भी शामिल नजर आती है। 2 सीटें कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी थी, तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटें एसपी बीएसपी इत्तेहाद के लिए कांग्रेस भी छोड़ने को तैयार है। और फिर प्रियंका के आने से भी लोगों में कांग्रेस के लिए नर्म गोशे पैदा हुए हैं। इस तरह से जनता त्रस्त है, क्या केंद्र में मोदी जी की उपस्थिति से और क्या प्रदेश में योगी जी की उपस्थिति से। तो प्रियंका जी के आने से कांग्रेस विकल्प के तौर पर देख रही है और ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट मोदी गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया, जो एक हेट्रेड कैंपेन, जो एक सद्भाव को नष्ट कर दिया देश के, उसके बदले में कांग्रेस का जो ये एक कैरेक्टर है सबको साथ लेके चलने का, और उसमें प्रियंका जी का आना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो उनकी विश्वसनीयता है, जो नेहरू गांधी फैमिली का जो बलिदान और त्याग का इतिहास है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो हमारा 60 वर्षों हमने जो भी किया, तो वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है और निश्चय ही हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। उन लोगों में से हूँ जिनका नज़रिया ये रहा है कि या तो दोस्ती रखिए या दुश्मनी रखिए, या साथ दीजिए या मुखालिफत कीजिए। ये बीच में मामला जो है वो चलता नहीं है। और अगर हमारी लड़ाई जो है वो हमारी अलायंस नहीं हो रही है किसी पार्टी से, तो हमें उस पार्टी का मुकाबला करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कुछ कहें कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। उसमें वर्कर्स बड़े एक इंडिसिशन में हो जाते हैं। अभी एक बयान किसी लीडर साहब का आ गया कि कुछ सीट पर कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली सीट फाइट देगी। व्हाट इज़ फ्रेंडली फाइट? मुख्तलिफ नज़रियात ने अक़लियती तबके के उन लोगों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं जिनकी कोई तयशुदा क़यादत नहीं, जिनके पास पुख्ता सियासी शऊर नहीं। मुस्लिम वोट बैंक फैसला कुन वोट बैंक है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी बहुत है। बीजेपी को शिकस्त देने के ख्वाह लोग कांग्रेस को ताकतवर पार्टी मानते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी के साथ भी बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और फिर मायावती के अपने दावे और खुशफहमियां हैं। ऐसे हालात में कुछ हो ना हो, लेकिन
मुस्लिम वोट बैंक की तकसीम यकीनी जरूर नजर आती है और ये सभी जानते हैं कि इस मखसूस वोट बैंक की तकसीम का फायदा किस जमात को होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।